यहाँ पर हमारे 5 बिट्स और भी हैं SN2 के लिए। कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 हमारा हो गए थे, ये 5 और क्वेश्चन दिया है। गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। ऑर्डर आपको देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आराम से फिर से क्वेश्चन नोट कर लीजिए सारे बिट्स। आप चाहेंगे तो हेल्प ले सकते हैं पुराने नोट्स का भी, बट पहले ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। आप पहले सोल्यूशन को ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, फिर ही आप सोल्यूशन चेक करेंगे। इसको बनाइए आपका नियम अपना। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, SN2 में देखो अटैक करना है हमको सी। यहाँ पे 2 कार्बन दिए हैं, किसी भी अटैक कर सकते हैं, इक्विवेलेंट दोनों कार्बन है। यहाँ पर क्या होता है, देखो SN2 रिएक्शन होने के लिए अगर हमारा कोई CL बॉन्ड होगा या CX बॉन्ड होगा, अगर C पर क्या होगा, हाई डेल्टा प्लस चार्ज, तब क्या होगा, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, अगर C के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, दे विल मेक कार्बन टू बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे विल ट्राई टू मेक कंपाउंड मोर रिएक्टिव। यहाँ पर भी एक ऐसा ग्रुप है, Cl इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, CH2 के बाद Cl है, नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर Cl का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट आएगा आपका। यहाँ पर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। हमें कंपेयर करना है SN2 के लिए, ये भी प्राइमरी दिख रहा है, सब प्राइमरी को दिख रहे हैं, इसको छोड़ के ये सेकेंडरी है। बट प्राइमरी होने के बाद भी अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, वो क्या करता है, दैट मेक कार्बन टू हैव हाई डेल्टा प्लस चार्ज, दैट मेक कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसमें उतना ही इजी रहेगा अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए अटैक यहाँ पर फेवर ज्यादा करेगा, फिर यहाँ पर करेगा। उसके बाद जो हमारा रूल होता है प्राइमरी देन सेकेंडरी, तो हमारा क्या आएगा, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिस कंपाउंड Q इज मैक्सिमम। फिर आएगा हमारे पास P, Cl का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए ये दो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो आप जानते ही हैं, S इज मोर देन R विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो पहला हमारा बिट का आंसर हुआ ये वाला QPSR। समझ में आ गया नहीं आया? अगला आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, CH3 CH2Br। ये आपका एलाइलिक है, तो इसमें क्या आपका लिखा आंसर है, देखिए इसमें एक तो कंपाउंड है विनाइलिक, ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। तो S का तो आप पहले लिख सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट के लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन करता नहीं है। ये प्राइमरी है, ये मिथाइल हैलाइड है, काफी रिएक्टिव होता है, बट यहाँ प्राइमरी भी है और एलाइलिक भी है। और क्या होता है, एट वन एंड इट बिकम सेकेंडरी कार्बोकटाइन, इसलिए क्या होगा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड Q। रेजोनेंस पॉसिबिलिटी इन ट्रांजिशन स्टेट इज देयर। फिर आपका रहेगा R, लीस्ट हिंड्रेंस आपका इसके अंदर। फिर आपका रहेगा P। इनफैक्ट आपको मैंने चार्ट दिया था कंपैरिजन के लिए, उसमें भी ये पॉइंट था कि अगर आपका एलाइलिक भी अधिक काफी रिएक्टिव होते हैं, ये सेकेंडरी हो जाएगा एक तरफ से रेजोनेंस की वजह से, तो इट बिकम मच मोर रिएक्टिव। अगला आता है एग्जांपल में, देखो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे कंपाउंड दिखते हैं, क्या है ऐसे कंपाउंड बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा पे CO ग्रुप लगा हुआ है, व्हिच आर स्ट्रांग नेगेटिव इफेक्ट, सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, कभी भी क्वेश्चन दिखता है ऐसे टाइप का, दे आर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। अब बच गए कंपाउंड और बाकी कंपाउंड्स, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबिलिटी इन ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी है, जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है रिएक्शन में, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके अंदर क्या होता है, C पर डेल्टा प्लस आएगा, ऑक्सीजन का लोन पर कंजुगेशन चला जाता है यहाँ पर है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा देन सिंपल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। तो P आएगा सेकंड पोजीशन पर, उसके बाद रहेगा S, फिर R। यहाँ तो आपका सिंपल है, प्राइमरी मिथाइल हैलाइड में हिंड्रेंस सबसे कम होता है, मोर रिएक्टिव है, फिर ये रहेगा इसमें। तो इसका आंसर हमारा रहेगा QPSR, बिट नंबर 8 का। अब आते हैं बिट नंबर 9 पर। यहाँ भी सेम टाइप कंपाउंड दिख रहा है, तो यहाँ भी कुछ सोचना नहीं है, S मोस्ट रिएक्टिव कर दीजिए पहले। S को मैं कर दिया मोस्ट रिएक्टिव। अब कंपाउंड रहेगा PQR। इनमें कैसे कंपेयर करना है, ये बेंजाइलिक है, ये इथाइल हैलाइड है, और ये कैसा है, प्राइमरी है, तो बेंजाइलिक इज मोर रिएक्टिव क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबिलिटी रहता है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर है, पाई कंजुगेशन ऑफ द फिनाइल रिंग, इसलिए कंपाउंड इसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। इन दोनों में क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा होगी, साइज छोटा है, अल्काइल ग्रुप का उतना ही रिएक्टिविटी
ज्यादा होता है तो Q, फिर आपका रहेगा R। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगला आते हैं बिट नंबर 10 पर। 10 में क्या है देखिए, यहां पर ये पॉइंट काम आएगा कि C पर डेल्टा प्लस चार्ज बढ़ा देंगे। सब में CH2Br सब में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा ग्रुप का। यहाँ पे ग्रुप कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है बेंजीन रिंग के अंदर। यहाँ पे पैरा में लगा है मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी जानते हैं इसका होता है प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे मिथाइल का होता है प्लस आई इफेक्ट, इसका होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई एंड नेगेटिव आर इफेक्ट। तो अगर हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्बन क्या होगा, बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सी पर क्या हुआ, हाई डेल्टा प्लस चार्ज। तो इस केस में रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगा कंपाउंड नंबर एस का। देखो सिंपल चीज है, अगर सी के पास डेल्टा प्लस चार्ज कोई भी ग्रुप बढ़ा देगा तो क्या होगा, फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सी का प्लस चार्ज कम कर देगा। यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो प्लस आर और प्लस आई क्या करते हैं, इसका जो सी का डेल्टा प्लस चार्ज होगा उसे और कम कर देंगे चार्ज को। अगर चार्ज कम होगा तो एफिनिटी कम होगा, किसके लिए, फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो कंपाउंड बिकम लेस रिएक्टिव। देन द कंपाउंड पी, तो पहले एस का पी आएगा। अब कंपाउंड रहेगा ये, तो मिथॉक्सी का प्लस आर होता है मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगा इसका क्यू का, तो आर फिर क्यू। ये है हमारा आंसर इसके लिए। आई होप आपको सारे बिट्स क्लियर हो गए इसमें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए गए इस टॉपिक में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जेई मेन में, नीट के अंदर और इवन एडवांस के अंदर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन रहते हैं। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने से मेरे काफी क्वेश्चंस कम लिख पाऊंगा बोर्ड के ऊपर। पर्पज है कि आपको कंसेप्ट सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है। ऑप्शन तो आपका अपना आप करेक्ट आंसर पता होगा, ऑप्शन आपके लिए बनाना और आसान होता है। ऑप्शन देख के क्वेश्चन करना और थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार हमारे कुछ पॉइंट पकड़ना है कि किसका रिएक्टिविटी हाईएस्ट है, किसका रिएक्टिविटी लोवेस्ट है। एक बार वो पॉइंट सीख जाओगे फिर बाकी तो थोड़ा सा गैस करने से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे SN1 रिएक्शन कंपैरिजन के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। ये आपको पॉइंट क्लियर होगा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, मेन पॉइंट होता है फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। आपको वो पॉइंट पकड़ना है कि जिस भी रिएक्शन के अंदर ज्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन उस कंपाउंड का रिएक्टिविटी उतना ही अधिक होगा। ये पॉइंट आप पकड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आप ये आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वो हमारे की पॉइंट है। बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप सारे पहले लिखे मैंने 5 बिट है, अभी इसका और कुछ लिखूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी के ऊपर। तो पहले 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर हम आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आंसर को डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। पहला हमारे पास है PQRST 5 कंपाउंड लिखा है। ये मिथाइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव, तो T इज मोस्ट रिएक्टिव देन सेकेंडरी। फिर अब आपका तीनों प्राइमरी है तो तीनों प्राइमरी लेते हैं। मिथाइल का तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगा, इनफैक्ट रिएक्ट करता ही नहीं है, स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, कार्बोकैटायन का बनता ही नहीं है इस केस में भी कार्बोकैटायन। अब आपका रहेगा जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा प्लस इंडक्टिव प्लस हाइपर कंजुगेशन, हम उतना ही चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए। तो इन तीनों कंपाउंड में R, Q एंड P, TSR, Q, P। इसका देखो रीजन क्या है, प्लस आई इफेक्ट इज मोर इन दिस केस देन दिस केस। और यहाँ पर तो खैर ना प्लस आई है ना हाइपर कंजुगेशन है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। अब आता है नेक्स्ट बिट पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कंपाउंड PQRS लिखा है, यहाँ पे P है, मतलब यहाँ पे कुछ बॉन्ड नहीं है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो आपको इसमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें क्या आंसर आपका आएगा, तो इसमें क्या है, ये सब प्राइमरी है, पहला दूसरा तीसरा PQR तीनों प्राइमरी कंपाउंड है, ये केवल सेकेंडरी है। तो कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव, तो विदाउट डाउट कैन राइट फर्स्ट कंपाउंड S। अब कंपाउंड रह गए ये वाले, तो इनमें कैसे कंपेयर करना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो
एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा, पास है CH2 के, यहाँ पर दे विल हैव मोर प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होगा इसमें, तो प्लस आई थोड़ा कम हो जाएगा इस केस में। तो P और Q में P इज मोर रिएक्टिव देन Q, और ये तो प्लस आई ही खाली इसमें सबसे कम होगा, और आल्सो लेस हाइपर कंजुगेशन, वो तो खैर सब में ऑलमोस्ट इक्वल है। R प्लस आई फैक्टर का मैन हम अप्लाई कर देंगे इस केस में, जितना पास होगा CH2 के उतना ही कंपाउंड का रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट बिट पे। तो यहाँ पर क्या लगता है, ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, और ये विनाइलिक है। तो S का तो रिएक्शन होगा ही नहीं, S लीस्ट रिएक्टिव। आप पहले इसको लिख दीजिए, कंजुगेशन है इसका लोन पेयर का पाई बॉन्ड का, तो S का रिएक्शन होगा ही नहीं। अब रहेगा कंपाउंड PQR, 3 कंपाउंड बचे हैं, तो 3 कंपाउंड कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी है, बट जब रेजोनेंस में जाएगा सेकेंडरी बनेगा कार्बोकैटायन एक एंड पर। यहाँ पर क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, अभी क्या है इसमें प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर सेकेंडरी एलाइलिक होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर एक दोनों ही प्लस रहेंगे इसमें। तो अगर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ये सेकेंडरी एलाइलिक होगा, तो इसका रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगा, सेकेंडरी एलाइलिक Q। अब रहेगा ये होगा प्राइमरी एलाइलिक, ये प्राइमरी एलाइलिक, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एंड पर होगा सेकेंडरी, एक एंड पर प्राइमरी बनेगा, इसलिए हम अगर कंपेयर करेंगे P और R में, तो R इज मोर रिएक्टिव देन P, तो इसका ऑर्डर रहेगा हमारा QRPS। समझ में नहीं आया, ये डायरेक्ट देखो, पहले हम देखते हैं जो इनिशियल फॉर्म होता है कार्बोकैटायन, उसका स्टेबिलिटी, ये बनेगा सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन, ये बनेंगे प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस के बाद प्राइमरी रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस के बाद एक तरफ बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू कंपाउंड नंबर P। बट यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में बनेगा मोर स्टेबल सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन, उसका स्टेबिलिटी हाई होने से क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी जाएगा मैक्सिमम। अब आते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस पे। यहाँ पे है कंपाउंड है टर्शियरी ब्रोमाइड है, ये भी टर्शियरी है, साथ में बेंजीन लगा दिया, यहाँ पर बेंजाइलिक हो जाएगा। यहाँ पे CH3COCH BrCH3 है, ये सेकेंडरी है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होना चाहिए, तो टर्शियरी है मोर रिएक्टिव, और साथ में क्या बेंजीन अगर आता है कंजुगेशन में, तो दैट विल बी मच मोर रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज मैक्सिमम इन कंपाउंड नंबर Q। एक बार समय Br हटा दीजिए, रिमूव इन ऑल द केस Br नेगेटिव है, तो क्या बनाएंगे सब केस में कार्बोकैटायन बना लीजिए। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन का, उतना ही कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इस केस में, खत्म कहानी। तो ये हुआ, फिर ये भी टर्शियरी होगा P। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इसका स्टेबिलिटी कम कर देगा कार्बोकैटायन का, तो S से भी कम हो जाएगा, तो S then R। Such kind of compounds are highly reactive for SN2 type reactions, but not for SN1 type reactions। तो A आपका हुआ QP SR will be sequence। अब यहाँ पर आते हैं अगला बिट पे, यहाँ पे है साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर हम सब केस में कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, देखो इसका तो फिर से देख लीजिए, रिएक्टिविटी सबसे कम होगा क्योंकि कंजुगेशन में है लोन पेयर, तो R को आप बोलो सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज़ ऑफ लोन पेयर ऑफ हेलोजन एंड पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन इन कंजुगेशन। इससे क्या होता है, कंजुगेशन से ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसका क्लीव करना डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे क्या बनता है, मैं Br को मिटा रहा हूँ, यहाँ पे एक बनता है ये वाला कार्बोकैटायन और एक बनता है ये वाला कार्बोकैटायन। इन दोनों में से ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, ये एरोमेटिक नहीं है, बट क्या होता है, इसमें होता है बेंट ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे CH2 के वैकेंट p ऑर्बिटल से, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इस वाले से। नॉर्मली हम जानते हैं एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंगल स्ट्रेन, साइज छोटा रिंग का एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो नो डाउट इट इज मोर स्टेबल देन द रिमेनिंग कार्बोकैटायंस, बट इससे कम होता है। तो Q आएगा नेक्स्ट में आपका मैक्सिमम, फिर आपका रहेगा S, फिर आपका रहेगा P। R तो आपका है ही सबसे कम रिएक्टिव, तो इसमें हमारा क्या आएगा सीक्वेंस रिएक्टिविटी ऑर्डर का QSPR। सीक्वेंस है QSPR फॉर दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस।
अगला क्वेश्चन दिया इसमें दिया है, अगर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, सारा बोलना मुश्किल होगा मेरे लिए। बेंजीन रिंग है, इसमें डेरिवेटिव्स है और कुछ आपका एलिवेटिव भी है। आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और पहले ट्राई कर लो एंड देन वी विल डिस्कस आंसर्स, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा होपफुली, और अभी शायद आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा इसका आंसर्स, ठीक है। डन, नाउ स्टार्ट आंसर्स। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी हमको सारे पॉइंट्स फिर से यूज करने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी मेनली इसमें क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर लीविंग ग्रुप सेम होता है तो, नहीं तो क्या देते हैं कि की पॉइंट क्या क्या होता है, लीविंग ग्रुप कैसा है हमारा है, सॉल्वेंट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, उसके ऊपर हमारे पॉइंट या रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करता है। इस केस में क्या है, सब में CH2Cl कॉमन सब में है, तो क्या बनाएंगे सब केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल द केस वी विल मेक कार्बोकैटायन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ग्रुप एक्स्ट्रा क्या है इनके अंदर, CH3 CH2 CH3। तो अगर हम इसमें देखते हैं प्लस आई इफेक्ट, एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक हो जाएगा इसमें हाइपर कंजुगेशन कर देंगे इसमें आप। बाय हाइपर कंजुगेशन CH2 ग्रुप है विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे जिसके थ्रू ये H देगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को। यहाँ पे 2 अल्फा H, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पर होगा ओनली प्लस आई इफेक्ट। तो इस केस में हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा कार्बोकैटायंस का, इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी सेम, P Q R S इन बिट नंबर 1। अब आते हैं बिट नंबर 2 पर, सॉरी बिट नंबर 7। ये था 6 नंबर बिट, ये है 7 नंबर बिट। यहाँ पर क्या है देखो, सब में CH2Cl फिर से कॉमन कर दिया। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लेन बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट। इसमें OH में क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड डोमिनेटिंग ओवर नेगेटिव आई। यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है इसके अंदर है। नेगेटिव आर भी हो सकता है, बट इसमें नेगेटिव आर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। तो हमको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस कंपाउंड का रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा उसमें R वाले का, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर Q वाला का रहेगा, फिर P वाले का रहेगा, सबसे कम रहेगा S वाले का। S में कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उससे क्या होता है जो बेंजाइलिक कटायन बनाएंगे उसका स्टेबिलिटी कम कर देगा, इसलिए इस कंपाउंड का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। अगला आते हैं, यहाँ पे है ब्रोमोबेंजीन, बेंजाइलिक ग्रुप है। देखो ये बेंजीन सब में कॉमन है, लेकिन इसमें सबसे कम रिएक्टिव कंपाउंड होगा 5, क्योंकि यहाँ सॉरी P, यहाँ पर क्या है कंपाउंड P में ब्रोमीन का लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स और बेंजीन आर इन कंजुगेशन, तो क्या होता है रेजोनेंस की वजह से CBr है डबल बॉन्ड करेक्टर, तो P लीस्ट रिएक्टिव। अब ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सब बेंजाइलिक है। सबके बेंजाइलिक होने के बाद क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी विल हैव मोर हाइपर कंजुगेशन, फिर R, फिर Q। तो SRQP हमारा ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी के लिए इन कंपाउंड्स का। अब आते हैं नेक्स्ट बिट में। नेक्स्ट बिट में क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है CH2 प्लस बनाएंगे सब केस में, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबिलिटी रहेगा, N का लोन पेयर, O का लोन पेयर कंजुगेशन में है, यहाँ बेंजीन कंजुगेशन में है, और यहाँ पे एलाइलिक ग्रुप है, प्राइमरी एलाइलिक ग्रुप, यहाँ पे बेंजाइलिक ग्रुप होगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर लोन पेयर कंजुगेशन में आता है तो क्या बनाएगा, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि उस केस में सारे एटम में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट एंड एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, उस वजह से कंपाउंड P and Q आर मोस्ट रिएक्टिव देन R and S। अब रहेगा P और Q में कैसे कंपेयर करना है, तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। जब रेजोनेंस होगा तब क्या होगा, N का लोन पेयर जाएगा कंजुगेशन में, O का जाएगा लोन पेयर कंजुगेशन में, तो यहाँ पर N पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे O पर आएगा प्लस चार्ज। अब N क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और O क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर रहेगा प्लस चार्ज, और क्या होगा, टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन देने की, तो Q अमंग देम विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। फिर आएगा हमारे पास P, बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक, R देन S।
Q P R S will be the sequence। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल में, इसमें देखिए यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड पे लगा हुआ है आपका Cl ब्रिजेंट पोजीशन पर, यहाँ पे ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है और ये अलाइलिक है। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी इसमें रहेगा इस वाले में, C पर प्लस आने पे 3 बेंजीन रिंग होंगे जो कंजुगेशन में जाएंगे, तो Q among them will be most reactive then R then S और सबसे कम होगा P। P कैसा कंपाउंड है? क्लोरीन तो है बट कैसे है? टर्शरी भी है बट ब्रिजेंट पोजीशन पर है। सो एस पर ब्रेडसूल कंपाउंड P विल बी लीस्ट रिएक्टिव, इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विल बी अवे फ्रॉम द ब्रिजहेड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो ये हुआ हमारे कंपाउंड का रिएक्टिविटी SN1 के लिए, ठीक है। चलिए हमारे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ CH3 NH2 OH F-। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बट नॉर्मली ऑप्शन आपको आगे क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि ये केवल टाइम का मेरा टाइम चला जाएगा, इसमें एग्जाम में आपको ऑप्शन देते ही है, ठीक है। आप खाली क्वेश्चंस बाकी देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सेम टाइप का ही है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी of OH CH3O CH3CO C6H5O CH3CH2O। अगला क्वेश्चन है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ F Cl Br I-। यहाँ पे I- है। अगला क्वेश्चन दिया इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन रैशमाइजेशन अकर्स। तो आप चारों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ट्राई दिस फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन विल डिस्कस आंसर्स, ठीक है। तो आराम से होपफुली आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से। चलिए आई अज्यूम कि आपने क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन कर चुके हैं। नाउ वी कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ CH3 NH2 OH F-। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एबिलिटी है डिपेंड किस पे करता है? ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप और आयन और मॉलिक्यूल। अब जो भी लेंगे यहाँ पर सभी आयन्स हैं यहाँ पर। अब आयन्स में क्या होता है कि व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव लोन पेयर और माइनस चार्ज देन द एबिलिटी इज मोर टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर O, फिर F। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका एबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके अंदर एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की, तो वो ट्राई करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो CH3 नेगेटिव हाईएस्ट होगा इसमें, फिर NH2 माइनस है, फिर OH माइनस, फिर F माइनस। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन में हमारा अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर होगा तो एबिलिटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इससे कैसे करना हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पे क्या है, सेम एटम, व्हेन सेम एटम हैव लोन पेयर देन स्ट्रॉन्गर द बेस स्ट्रॉन्गर इज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर द बेस स्ट्रॉन्गर इज न्यूक्लियोफाइल। अगर हम कंपाउंड कंपेयर करते हैं इनमें सब में से कौन से हैं कंजुगेट एसिड? यहाँ पर वाटर आएगा पहले केस में, सेकंड में CH3OH, थर्ड में CH3COOH, फोर्थ में फिनॉल C6H5OH और लास्ट में CH3CH2OH। ये हमारे 5 कंपाउंड होंगे यहाँ पर। तो इनमें क्या ऑर्डर है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का? अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? सबसे अधिक कौन सा होगा? CH3COOH, फिर कौन सा आएगा? फिनॉल, मींस फिनॉल का मीनिंग यहाँ पे C6H5OH। फिर क्या आएगा इसमें? मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू वाटर, which is more acidic compared to remaining alcohols. Then for conjugate base क्या होगा? Order of basic strength CH3CO minus, C6H5O minus, CH3O minus, OH minus, CH3CH2O minus।
ध्यान रखिए अगर सेम एटम पे लोन पेयर होगा तो जो ऑर्डर आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है सेम स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा एज न्यूक्लियोफाइल। फिर सॉल्वेंट कुछ भी हो फर्क पड़ता नहीं है, अगर बल्कीनेस बहुत ज्यादा नहीं होगा तब। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा क्या ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का है सेम ऑर्डर आपका रहेगा स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल का। सो CH3CH2O- सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वीकेस्ट रहेगा इसमें CH3COO-। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी। देखो लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ। तो क्या आंसर होगा इस केस में हमारे पास? सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा आई नेगेटिव सबसे वीकर बेस रहेगा, सो बेटर लीविंग ग्रुप, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ये हमारा इसमें आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन रेसमाइजेशन अकर्स। इसका मीनिंग क्या है, जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनता है एज ए रेसमिक मिक्सचर। आपको बताना है यहाँ पे 3 रिएक्शंस हैं, चौथा लिखा है ऑल ऑफ दिस, सब में OH नेगेटिव आयन आपका है न्यूक्लियोफाइल और लिखा भी है SN1 मैकेनिज्म, सब में लिखा है SN1 टाइप मैकेनिज्म। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखिए अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अभी कंडीशन देखिए द रिएक्शन शुड प्रोड्यूस ए रेसमिक मिक्सचर, मतलब प्रोडक्ट शुड हैव एसिमेट्रिक कार्बन। अगर हम देखते हैं पहला रिएक्शन क्या होता है, SN1 के अंदर पहले हमारा Br नेगेटिव बाहर निकलता है। तो अगर मैं लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ लिखने का मैकेनिज्म को, तो फर्स्ट स्लो स्टेप में क्या होता है, दे एलिमिनेट Br नेगेटिव आयन। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, मींस इंटरमीडिएट CH2 प्लस, फिर क्या होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। थोड़ा सा हटा दो आपने। तो क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर ये था सेकेंड प्राइमरी कार्बोकेटायन, इट बिकम टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब हम इस पर रिएक्शन करते हैं, अटैक करते हैं OH नेगेटिव का, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, यहां पर आएगा OH ग्रुप C प्लस के पास। अब क्या है, ये कार्बन तो बना यहाँ पे बट दिस कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, इस कार्बन के पास 2 CH3 सेम हो गया, तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इस आंसर में, नॉट पॉसिबल। बी में क्या होगा, सेम टाइप का रिएक्शन होगा, बी में क्या प्रोडक्ट बनेगा CD3, पहले बनेगा यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन, हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, यहाँ पर आपका लगेगा लास्ट में OH ग्रुप, यहाँ पे CH3 CH2 CD3 CH3। इसमें क्या है, प्रोडक्ट में एक एसिमेट्रिक कार्बन आता है। होता क्या है, जब C प्लस बनता है कार्बोकेटायन, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसमें अटैक करना है OH का टॉप या बॉटम साइड से, दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है। तो अटैक हम करते हैं ऊपर से नीचे से। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनना है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, एनेंशियोमर। तो दिस विल फॉर्म ए रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सी को चेक कर लेते हैं, सी में ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर CH2। अगर आपका इसका रीजन क्या होता है, बेंट ऑर्बिटल्स। अगर हमने इस पे अटैक किया OH नेगेटिव का, तो प्रोडक्ट क्या आएगा फाइनली यहाँ पर CH2OH। प्रोडक्ट में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो डज नॉट प्रोड्यूस और कैन नॉट प्रोड्यूस अ रेसिमिक मिक्सचर, कहानी खत्म। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन बी, जहां पर हमारे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन से 2 प्रोडक्ट होंगे, एनेंशियोमर। यहाँ पे बाकी केस में भी पॉसिबिलिटी था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट बना, SN1 फॉलो किया, लेकिन प्रोडक्ट डज नॉट हैव कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, इसलिए ए और सी को हमने काउंट नहीं कर सकते हैं इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के लिए। आई होप एग्जांपल क्लियर हुआ इसमें। चलिए अच्छी बात है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। एक क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें आपको 4 रिएक्शन दी हुई हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल होगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा खुद ही।
एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, बट आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का लिमिटेशन है मेरे पास यहाँ फिलहाल। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 4 क्वेश्चन थे, मैंने 4 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आपको बताना है सब रिएक्शंस के अंदर मेजर प्रोडक्ट्स, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको 4 रिएक्शन दी हुई हैं, आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर को ट्राई कर लीजिए, ठीक है, एंड देन विल डिस्कस। चलिए, होपफुली अपने आंसर ट्राई कर लिए होंगे। लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो रिएक्शंस पॉसिबिलिटी हो सकता है HBr की हेल्प से, क्या होता है अल्कोहल में OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन, तो वी कैन थिंक ऑफ सेम टाइप रिएक्शन कि यहाँ पर भी सेम टाइप का रिएक्शन हो जाए शायद। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो OH का ग्रुप का है अटैचमेंट कहाँ से है, बेंजीन रिंग से है, और O का लोन पेयर कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ में। तो इस क्या होगा, इस रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन एटम यहाँ पर है और यहाँ पर है ऑक्सीजन एटम, इनके बीच में क्या देता है, दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये पहला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है ये ईथर फॉर्मेशन टाइप का रिएक्शन है। वी कैन थिंक ऑफ कि ईथर बनाने में क्या रिएक्शन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग रिएक्शन कॉल्ड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट कि हम लेते हैं ओनली प्राइमरी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, और ये हो सकता है आपका RONA के अंदर R कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, वहां पर समस्या नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये दिया है 3 डिग्री, तो यहाँ पर क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा E2 रिएक्शन, और आपको देगा प्रोडक्ट एल्कीन। ईथर नहीं दे पाएगा। ईथर बनाने के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट, RX आपका जो होता है प्राइमरी ही होना चाहिए खाली, इवन सेकेंडरी भी सुइटेबल नहीं होता है, सेकेंडरी के अंदर भी एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, और एलिमिनेशन के बाद आपको देगा प्रोडक्ट वहां पर एल्कीन। तो ये आपका रिएक्शन बी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं रिएक्शन सी के पास। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन लगे हैं, हमें देखना कौन सा क्लोरीन यहाँ पर रिप्लेसेबल होगा। ओनली दिस क्लोरीन इज रिप्लेसेबल, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, बट इसमें क्या है, क्लोरीन पे लोन पेयर है, बट ये कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये Cl को रिप्लेस करना है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका रिएक्शन ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं डी पर, तो डी में क्या है, पीएच MgBr पीएच नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कहां अटैक कराएंगे, इस सी के पास, तो PHCH2 ऊपर आएगा माइनस चार्ज, वो यहां से H ले लेगा और आप बन जाएगा अल्कोहल। तो खाली एक ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ऑप्शन डी, और आपका इसका डी ही आपका करेक्ट इसमें आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहले का है CF3SO3-, अगला है PHSO3-, अगला है फिनॉक्साइडाइन, और लास्ट दिया है एसिटेटाइन। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लीविंग ग्रुप। जितना वीकर बेस होगा उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर एक इसका नाम होता है ट्रिफ्लेटाइन, CF3SO3 नेगेटिव। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं कार्बन से, और क्या होगा साथ में SO3-, मींस एक ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसका 3 बार होगा रेजोनेंस। और CF3 कैसा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो डेफिनेटली ये इसको हम बोलते हैं सुपर लीविंग ग्रुप। फिर आएगा आपका अगला वाला PHSO3-, यहाँ पे क्या होता है, दे आर कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, तो दोनों ही कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली वीक कंजुगेट बेस। और इन दोनों में क्या है, CF3 का स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव आई इफेक्ट, इसलिए ये और बेटर लीविंग ग्रुप होगा कंपेयर टू दिस। अब रहेगा ये दोनों, तो इन दोनों में कौन सा वीकर बेस होगा, एसिटेटाइन, तो एसिटेटाइन इज बेटर लीविंग ग्रुप कंपेयर टू फिनॉक्साइडाइन। यहाँ पर भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि वीकर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप। इसको आप ध्यान रखिए पॉइंट को, जितना वीकर बेस होगा रिएक्शन के लिए उतना ही वो अच्छा होता है लीविंग ग्रुप। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
अगले जो बिट है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया है, बट आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही थे, 4 क्वेश्चन थे, मैंने ऑप्शंस उसमें दिए थे आपको, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया है ताकि आप क्वेश्चन सोचें करें, क्योंकि अगर आप करेक्ट बना पाएंगे तो आंसर तो ऑप्शन आराम से फिर टिक ही करना है, खाली इसके बाद तो है। तो लेट अस डिस्कस द रिएक्शंस कि कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। मैं थोड़ा स्पेस मिटा कर रहा हूं ये वाला स्पेस खाली करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वाले एग्जांपल में देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, इवन टाइप मैकेनिज्म। क्यों करेगा इवन, CH3OH, अल्कोहल आपका दिया है, हीट किया है, हाई दिया है टर्शरी। यहाँ पर तो टर्शरी हो या सेकेंडरी हो, अगर हम हीट करते हैं वीकर बेस या सॉल्वेंटस बेस तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेगा इवन टू गिव मेजर प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे इवन रिएक्शन के अंदर पहले हमारा बनेगा इसमें एक टर्शरी कार्बोकैटायन CH3, 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कार्बोकैटायन, यहाँ पर क्या है 5 मेंबर रिंग होता है, तो यहाँ पर होता है रिंग एक्सपेंशन। बाय रिंग एक्सपेंशन क्या होगा, साइज बढ़ेगा रिंग का, और क्या बनेगा यहाँ पर एक बनेगा 6 मेंबर रिंग। आफ्टर रिंग एक्सपेंशन क्या बनेगा इसमें 6 मेंबर रिंग। यहां पर 2 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे। अगर हम कौन सा आइटम कहां पे चला गया रिएक्शन के बाद आपको चेक करना है, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप एटम पे नंबरिंग कर लीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नंबर नहीं किया कार्बन नंबर 8 को, तो कार्बन 2 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज था वहां पे तो चार्ज हुआ न्यूट्रलाइज। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, कार्बन 2 and 7 जॉइंस टुगेदर। कार्बन नंबर 1 हुआ ये वाला, कार्बन 3 पर आएगा प्लस चार्ज, 4 5 6, आपके सारे कार्बन सेम रहेंगे। अब यहाँ पर कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी है, तो क्या हुआ फिर से एक बार हुआ यहाँ पर मिथेनाइड शिफ्ट। आफ्टर मिथाइल शिफ्ट क्या बनेगा इस केस में, यहाँ बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर से एक बार बनेगा इट फॉर्म टर्शरी कार्बोकैटायन CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर एक और H अवेलेबल होगा जिसका एलिमिनेशन करेंगे तो क्या देगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर इस रिएक्शन में ये एल्कीन क्या है मोर स्टेबल होगा, सो इन द रिएक्शन बिकम मेजर प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड बिट पे। सेकंड बिट में क्या बनेगा, पहले स्टेप में देखिए यहाँ भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा, यहाँ पर सेम टाइप का रिएक्शन में क्या है कहने का मीनिंग, पहले बनेगा हम ये वाले कार्बोकैटायन 2 CH3 ग्रुप होंगे, यहाँ पर होगा मिथाइल शिफ्ट, 2 CH3 से एक शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका, तो आपको बन जाएगा इसमें ये वाला कार्बोकैटायन, मतलब एक CH3 होगा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से हमारा एक मिथाइल ग्रुप चला गया इसके पास, तो यहाँ पर चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ से H को निकाल देंगे तो क्या आएगा एलिमिनेशन होने के बाद सेम टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट सेम बनेगा। आपको दिखा देते हैं एक बार लिख के, यहाँ पे आपका रहेगा 2 ग्रुप, ये आएगा प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन क्या होगा, देखो अगला यहाँ पे हाइड्राइड टर्शरी दिया है, बेस है उतना स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, फिर भी क्या होगा इस रिएक्शन में एलिमिनेशन प्रेफर करेंगे। भाई एलिमिनेशन रिएक्शन आपको प्रोडक्ट देगा इस केस में। वी वर थिंकिंग कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, यहाँ पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा, बेस दिया है और हाइड्राइड टर्शरी है, हीट के SPA। अब आते हैं अगले केस में अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH का रोल क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन्स जो होंगे, देखो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है रिएक्शन, इट फॉलो एंटी एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकलने होंगे वो कौन से होने चाहिए, एंटी टू द 1Cl। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एक तरफ है और 6 क्लोरीन आउट ऑफ प्लेन होंगे, तो केवल एलिमिनेशन करते हैं। मान लो यहाँ से H तो यहाँ से Cl जाएगा, अगले से H तो यहाँ से Cl जाएगा, अगले से H तो यहाँ से Cl जाएगा, 3 हाइड्रोजन बचे रहेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा एरोमेटिक इन नेचर। एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, Cl यहाँ पे बचा रहेगा, यहाँ का Cl चला गया, फिर एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, Cl यहाँ बचा रहेगा और यहाँ पे Cl चला गया, फिर एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ पे Cl रह जाएगा, यहाँ पे H आपका जो है Cl यहाँ का चला गया, तो ये आपका देगा प्रोडक्ट यहाँ पर एरोमेटिक बनेगा। 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन होगा इस रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट। 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन बिकम द रिएक्शन
मेजर प्रोडक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है E2 रिएक्शन, और क्या होता है E2 के अंदर एंटी एलिमिनेशन। E2 रिएक्शन फॉलो और विद द प्रोडक्ट बाय एंटी एलिमिनेशन। भाई एंटी एलिमिनेशन आपका प्रोडक्ट रहेगा रिएक्शन में ये वाला, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर है। ये हमारा फर्स्ट राउंड के लिए होगा, जेईई मेन और नीट टाइप क्वेश्चंस के लिए। और आपको एडवांस के अंदर भी देखिए, एडवांस के अंदर भी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ आ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रहा है वो आपके ओल्ड क्वेश्चन से भी उनसे पॉइंट्स लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। इसका मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 2 ब्रोमोब्यूटेन अल्कोहलिक KOH रिएक्शन करता है, इससे देगा 3 प्रोडक्ट A प्लस B प्लस C। फिर लिखा है A जो इन रिएक्शन क्या है, A आपका माइनर प्रोडक्ट है। व्हेन दिस A इज ओजोनलाइज, पहला रिएक्शन स्टेप है O3 से रिएक्शन किया। अगला स्टेप है जिंक और वाटर से, तो क्या देगा, एक देगा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 1 मोर अल्डिहाइड। B और C जो रिएक्शन होंगे मेजर प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली A जब माइनर प्रोडक्ट है तो B और C में एक का अमाउंट ज्यादा होगा, एक का अमाउंट कम होगा, जो भी है। इसका भी हमने सेम रिएक्शन किया तो देगा सिंगल प्रोडक्ट D। आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ D। ऑप्शंस आपको दिए हैं एसीटोन, एसिडाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपियोनल्डिहाइड। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सेकंड लिख लीजिए, एक बार दोनों सॉल्व कर लीजिए, देन वी डिस्कस बोथ द क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ इसको मैं यहाँ पर कंपाउंड A दिया है, इसका रिएक्शन, इसका A का फॉर्मूला है C4H9Cl। इसका रिएक्शन किया एल्कोहलिक KOH में, पहले B देगा, इसका रिएक्शन किया Br2CCl4 में तो C देगा। C का रिएक्शन किया हमने NaNH2 से, कंपाउंड D बन रहा है। और D का जब रिएक्शन करते हैं किससे, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको पीपीटी दे रहा है इसमें, तो पता करना है स्ट्रक्चर ऑफ C, किस C का स्ट्रक्चर क्या है इस सीक्वेंस में, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप आराम से दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले दोनों क्वेश्चन नोट करने के बाद अपना आंसर ट्राई करो उसमें, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए सॉल्यूशन में क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जब हम रिएक्शन करते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन का तो 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, एक होगा आपका यहाँ पे देखो, इसमें रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होगा बीटा एलिमिनेशन का, तो एक यहाँ पर बनेगा एल्कीन और 2 यहाँ, एक यहाँ एल्कीन बन सकता है, तो एक आपको एल्कीन देगा ब्यूट वर्निंग, ये होगा रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट। 2 क्या होंगे, इसी को हम A बोलेंगे, और 2 क्या होंगे, एक आपका देगा इसमें सिस 2 ब्यूटीन और एक आपको देगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। उन दोनों का डिस्टिंक्शन करने के लिए हमको कुछ और पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया है। एक होगा ट्रांस अल्कीन, एक होगा सिस अल्कीन, बट उन दोनों को आगे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बट यहाँ से क्लियर है इसमें कि जब ये कंपाउंड होगा, व्हेन दिस कंपाउंड इज ओजोनाइज्ड, तो एक तो देगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड और सेकंड अल्डिहाइड क्या आएगा रिएक्शन में, CH3CH2CHO will be second aldehyde in the reaction of A when A is ozonized। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं B और C दोनों में से किसी का भी, तो क्या देगा प्रोडक्ट यहाँ पे, CH3CHO means any side, आपका सिंगल प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर CH3C=OH। सिसोजन ट्रांसअल्कीन प्रोडक्ट सेम रहेगा, तो इसमें क्या ऑप्शन हुआ इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन B CH3CHO। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा ठीक से। पहले हमको देखना है कि कंपाउंड से क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। इन तीनों एल्कीन के अंदर जिस एल्कीन का स्टेबिलिटी कम होता है वो होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करता है E2 मैकेनिज्म, और इस E2 मैकेनिज्म के अंदर जनरली क्या होता है, सेडिबल ओवे होता है अगर बेस बल्कि नहीं है। तो यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, अगर कभी भी क्वेश्चन में बेस मेंशन नहीं होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, इथॉक्साइड आपका होगा बेस रिएक्शन करने के लिए। तो उसमें क्या बनता है, इस रिएक्शन के अंदर नॉर्मली देखिए सेड द प्रोडक्ट एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। अगला आते हैं बिट पे,
ए है C4H9Cl, इसका रिएक्शन क्या है, अल्कोहलिक KOH में बी देगा। आपका सीक्वेंस दिया है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो उसमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा हमको, ये पॉइंट जो दिया है डी से, इसका स्टेप का जो रिएक्शन दिया डी का विद अमोनियकल AgNO3 सॉल्यूशन, तो क्या बनता है पीपीटी। इसका मीनिंग क्या है, कंपाउंड डी क्या होगा उसमें, डी मस्ट बी ए टर्मिनल अल्काइन। ये टेस्ट है हमारा टर्मिनल अल्काइन के लिए, कंपाउंड डी कैसा हुआ और ये कहां से बनेगा। अब 4 कार्बन कंपाउंड में कौन सा अल्काइन होता है टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे देगा एल्कीन, एल्कीन का जब रिएक्शन करते हैं तो आपको देगा डाइब्रोमाइड। अब डाइब्रोमाइड का 2 बार करेंगे हम एलिमिनेशन, तो ही आपको दे सकता था इसमें दिस अल्काइन टर्मिनल होना चाहिए। तो इसको देखते हुए जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कंपाउंड ए के लिए, तो ए में हमारा पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 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 Cl। इसमें क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। अगर सपोज लेते 2 क्लोरोब्यूटेन, वहां पर इसी टाइप का क्वेश्चन होता 2 क्लोरो या 2 ब्रोमोब्यूटेन, वहां पर हमारा देंगे 2 ब्यूटेन एज मेजर प्रोडक्ट, ब्यूट 2 इन एज द मेजर प्रोडक्ट। और जो ब्यूट 2 इन होगा इस केस में दैट कैन एग्जिस्ट एज इन ट्रांसफॉर्म्स, बट हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका ये कंपाउंड का ए होगा। इसका जब हम रिएक्शन करें तो बी क्या होगा इस केस में, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने पर केवल एक ही बीटा एलिमिनेशन का पॉसिबिलिटी है, ब्यूट 1 ये आपका रहेगा कंपाउंड यहाँ पर आपका बी। फिर हमने इसमें ब्रोमिनेशन किया तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ ब्रोमिनेशन करने पर CCl4 में, तो क्या आपको देगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2Br हो गया। ये हमारा कंपाउंड होगा। इसके देखते हुए ऑप्शंस को, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड डी क्या होता है, ये कंपाउंड सी होता है। अगर डी हम बनाते तो डी क्या होगा इस रिएक्शन में, 2 इक्विवेलेंट लेने पर ये कंपाउंड होगा हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड डी। और इसका पीपीटी क्या बनता है, अगर पीपीटी बनाना होगा तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C- Ag+, ये बनेगा इस रिएक्शन के लिए पीपीटी। वाई पीपीटी बनता है, ये टेस्ट होता है किसके लिए, ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल समझ में आया आपको। चलिए, तो ये हमारे मेंस तक का खत्म करते हैं। अब हम थोड़ा एडवांस के क्वेश्चन लेंगे, तो बच्चे एडवांस वाले आगे कंटिन्यू करेंगे।